जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 9 जुलाई 2026 और 9 जुलाई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स से लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 9 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे आपको एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको 2025 और 2026 के सरकारी योजना के बारे में पता चलेगा कि कौन सी सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई। तो प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट करें। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में आपको 2025 और 2026 के पुस्तक एवं उनके लेखक के बारे में पता चलेगा और 2025 और 2026 के ऐप एंड पोर्टल के बारे में पता चलेगा और 2026 के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए करंट अफेयर्स और 2026 के अवार्ड से जुड़े हुए करंट अफेयर्स का इसका एक वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ यह जितना भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है इसे आप जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार सिजिल में ये सब एग्जाम में यही सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह जितना भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का यह सीरीज है इसे आप जरूर कंप्लीट कर लें। और बता दें कि इसे एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। इसे आप जरूर देखिए, क्योंकि इसमें वैसा प्रश्न लिखा है जो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है और यह रिवीजन के तौर पर बेहतर साबित होगा। तो प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि अभी हाल ही में विश्व ग्रामीण विकास दिवस यह कब मनाया गया। तो ये 6 जुलाई को मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आए तो अभी 1 जुलाई को GST दिवस मनाया गया और 1 ही जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। और GST सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि GST का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स। GST लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। और GST का अध्यक्ष कौन होता है, तो यह वित्त मंत्री होता है। और वर्तमान के वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण। GST क्या है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है और GST 101वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया। और GST परिषद गठन यह आर्टिकल 279A के तहत किया गया। और GST 3 प्रकार के होता है, एक होता है CGST, एक होता है SGST, एक होता है IGST। GST का जो नंबर रहता है यह 15 डिजिट का होता है। और GST कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और GST लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन है, तो यह असम है। याद रखेंगे क्या कि इससे 8वां वेतन लागू करने वाला भी पहला राज्य कौन है, तो यह असम है। ये याद रखेंगे। आगे है उसके बाद 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया गया। और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया गया। और 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है, तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। कौन किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा, भोपाल। और भोपाल सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि भोपाल में क्या है, भोजताल। क्या है, भोपाल में है भोजताल। और भोजताल ताल सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, ताल सुनते आपके दिमाग में 4 क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। सबसे पहले तो क्या ये हो गया भोपाल। भोपाल में क्या है, भोजताल। उसके बाद एक होता है सूरजताल, एक होता है चांदताल। यह कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एक होता है रामगढ़ ताल, यह कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद जिसमें ताल आएगा, ठीक है, जैसे खुरपा ताल, नौकछुआ ताल, यह कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, मंगूबाई सिंह पटेल। और मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 230 है। माछ क्या है, मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख लोकनृत्य है। और चना के उत्पादन में, सोयाबीन के उत्पादन में, लहसुन के उत्पादन में, अरहर के उत्पादन में और तिलहन के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पे कौन है, यह मध्य प्रदेश है। चना से याद रखेंगे क्या कि चना एक क्या है, रबी फसल है। चना क्या है, रबी फसल है। सोयाबीन क्या है, एक खरीफ फसल। और लहसुन क्या है, लहसुन एक तना है। क्या है, लहसुन एक क्या है, तना है। उसके बाद याद रखें क्या, हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिज में पहले स्थान पे कौन है, तो यह मध्य प्रदेश है। और हीरा सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। हीरा जो चमकता है यह किसके कारण चमकता है, तो यह पूर्ण आंतरिक के कारण चमकता है। और हीरा जो है मध्य प्रदेश के पन्ना में पाया जाता है। उसके बाद आता है मैग्नीज, उसके बाद तांबा। तांबा से याद रखेंगे क्या कि तांबा
इसको Cu यानी कि कॉपर बोलते हैं और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 29 होता है। और तांबा राजस्थान के क्षेत्रीय और अर्बन में भी पाया जाता है और यह मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी पाया जाता है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगा तो यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है तो यह मध्य प्रदेश को कहा जाता है। लेकिन टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है तो यह कैलाश शंकर को कहा जाता है। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है तो यह मध्य प्रदेश में हुआ। और नक्सलवाद मुक्त को घोषित कौन किया है तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने किया। मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व है, रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि भारत में अब तक टोटल टाइगर रिजर्व कितना है तो 58 है। और 58 नंबर के कौन है माधव है जो कि मध्य प्रदेश का। और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है तो यह 1973 में आया। कब आया है 1973 में क्या है टाइगर प्रोजेक्ट आया। और चिपको आंदोलन भी कब आया यह 1973 में आया। ठीक एक साल ऊपर याद रखें क्या 1972 में क्या है तो वन जीव संरक्षण अधिनियम आया है और गिर सिंह परियोजना अधिनियम आया। और वन जीव सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है 3 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है यह 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक एक साल नीचे याद रखें क्या 1974 क्या बोले हम 1974 को क्या मनाया जाता है तो 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। और जल सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो यह 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या बोले हम 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और विश्व जैव विविधता अधिनियम कब आया तो यह 2002 में आया है, ये याद रखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी मछुआ समृद्धि योजना, युवा अंधुत योजना, पार्थ योजना, लोकपथ मोबाइल ऐप शुरू किया गया, राहवीर योजना चलाया गया। और उगदी महोत्सव कहाँ मनाया गया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में गुण जनजाति, लंबादी जनजाति, कुल जनजाति, भील जनजाति और सहारिया जनजाति पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में अभी कान्हा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, वन विहार पार्क नेशनल पार्क है, पंचमंडी नेशनल पार्क है और जीवाशय नेशनल पार्क है। कहाँ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी के तट पे, और जयकवाड़ी बांध है जो कि गोदावरी नदी के तट पे, और इंद्र सागर बांध है जो कि ये भी नर्मदा नदी के तट पे है, और चंबल बांध है जो कि गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी के तट पे है। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है जो कि छतरपुर जिला में, जिसका निर्माण चंदेल राजवंश ने करवाया। और कंदरिया महादेव मंदिर है जो जिसका निर्माण राजा यशोवर्मन ने करवाया। और सांची का स्तूप है जो बौद्ध स्मारक है जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। याद रखेंगे क्या कि अभी लोकपथ क्या है, लोकपथ मोबाइल ऐप कौन शुरू किया है तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। और कार्बन सूखने वाला भारत का पहला शैवाल ब्रिज यह मध्य प्रदेश के भोपाल में लॉन्च किया गया। याद रखेंगे इसे मध्य प्रदेश 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। और 2026 को ईयर ऑफ कंप्यूटर आर्मी ने घोषित किया। और 2026 को महिला किसान के रूप में घोषित मनाया है कौन, यूए ने बनाया। तो इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। अभी मध्य प्रदेश की बैंगनी अरहर और छतरिया धान सहित 4 पारंपरिक फसलों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया। और रीवा के सुंदरजा आम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप यूएई में भेजी गई है। भारत की सबसे भारी 120 मिमी वाहन माउंटेन मोटर प्रणाली गरुड़ा का सफल परीक्षण मध्य प्रदेश से किया गया है। और मध्य प्रदेश की खुरासानी इमली को जीआई टैग दिया गया। और सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों का नियम यह मध्य प्रदेश सरकार ने हटा दिया। तो इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। क्योंकि को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, को कनेक्ट करके जरूर पढ़ें। क्योंकि आप एक टीचर नहीं है, आप एक स्टूडेंट है। और एक स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट अपने दिमाग में रखना पड़ता है। तो आप इसी प्रकार को कनेक्ट करके जरूर पढ़ें। वीडियो के अंत तक की जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना। और कल जो आपसे सवाल पूछे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। वीडियो को डेली सुबह में देखने की हैबिट आप अपने अंदर जरूर डालिएगा। अगर यह वीडियो आप सुबह में नहीं देख पाते हैं, दोपहर में देखिए, शाम में देखिएगा। किसी कारणवश अगर पूरे दिन भर में नहीं देख पाते हैं तो पहले आप कल का वीडियो देखिए, फिर आज का वीडियो देखिए, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यू वीडियो जरूर देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में तीजन बाई का निर्धन हुआ, यह एक कौन थी? तो यह एक गायिका थी। क्या थी? गायिका थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर एक ए सही होगा कि तीजन बाई, ये है तीजन बाई, इनका अभी निर्धन हो गया और यह एक गायिका थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही था। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में केइको फुजिमोरी आधिकारिक तौर पर किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? यह पेरू की चुनी गई है। कहाँ की? पेरू की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि ये है केइको फुजिमोरी। आधिकारिक तौर पर इनको अभी पेरू के देश की राष्ट्रपति चुनी गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब पेरू की बात आई, यह है मैप में पेरू। पेरू की कैपिटल क्या हो जाएगा? लिम्बा। पेरू की करेंसी क्या हो जाएगा? पेरुवियन सोल। और पेरू के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? केइको फुजिमोरी। अभी देख लेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात है तो हॉन स्योंग सुक को दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री नामित किया गया। मेटे फेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार डेनमार्क की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और अहमदो अल क्या है? अहमदो अल एमिनोलो को सैगनर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और जेनेज जानसा को स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और अली फली क्या है? अली फली कादिम अल जैदी को इराक का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और लौरा फॉन्डिस को कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। पीटर मैगियार्क ने हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। और रूमेन रादेव ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। तो इतना याद रखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो यह चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बन गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी हाल ही में ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट यह चौधरी चरण सिंह बन गया है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बन गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में दूसरे पंचवर्षीय कार्यकाल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? यह योगेश सिंह को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि ये है योगेश सिंह। इनको अभी हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में दूसरे पंचवर्षीय कार्यकाल के रूप में इन्हें पुनः नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई है तो अभी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक अनुपम मिश्रा को नियुक्त किया गया। और दक्षिण वायु कमान का प्रमुख जसवीर सिंह मान को नियुक्त किया गया। और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में तजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया। और भारतीय राज्य बैंक का नया एजुकेटिव डायरेक्टर रवि शंकर को नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले स्पेस प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का निदेशक अमित कुमार को नियुक्त किया गया। और भारतीय सेना का उप प्रमुख संदीप जैन को नियुक्त किया गया। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति आपको बता रहा हूँ, बस आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए। और जैसे जैसे मैं को कनेक्ट कर रहा हूँ बस आपको उसी प्रकार करना है और उसी प्रकार आपको अपने दिमाग में चलाना है और आपको मेरे साथ बोलना है। जैसे DRDO के अध्यक्ष कौन है? राजेश कुमार सिंह। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो V नारायण। और V नारायण सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, इसे JP बिरला अवार्ड किसे दिया गया? या V नारायण को दिया गया। BSF के महानिदेशक कौन है? तो प्रवीण कुमार। क्या बोले हम? प्रवीण कुमार। और प्रवीण नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। CBI के अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण सूद है। और CBC के अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। CISF के महानिदेशक कौन है? तो परवीर रंजन। कौन है? परवीर रंजन। ITBP के महानिदेशक कौन है? तो शत्रुजीत सिंह कपूर। NCC के महानिदेशक कौन है? तो वीरेंद्र बस्त है। कौन है? वीरेंद्र बस्त। सेबी के चेयरमैन कौन है? तो तुहिन कांत। और रॉ के चेयरमैन कौन है? तो पराग जैन। और BPCL के अध्यक्ष कौन है? तो संजय खन्ना। और संजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? कैग। क्या है? कैग नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में, जिसका अध्यक्ष कौन है? तो संजय मूर्ति। और एक है संजय मल्होत्रा जो कि RBI के गवर्नर है। कौन है? संजय मल्होत्रा। UPSC के चेयरमैन कौन है? तो अजय कुमार। कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। अजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है। एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है। और एक है क्या? अजय कुमार बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। फिक्की के चेयरमैन कौन है? तो फिक्की के चेयरमैन अनंत गोयनका है। और
16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो अरविंद पनघड़िया। इलेक्शन आयोग कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो खालिद एल एनानी। ये है खालिद एल एनानी। एक है खालिद जामी जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मीनाक्षी राय। कौन है? मीनाक्षी राय। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जैसा। और जैसा ऐसा याद रखेंगे कि आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह जैसा को दिया गया। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? तो मिथुन मिनास। और एसीसी के कौन है? तो मोहसिन नकवी। और बता दें कि ये नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के चेयरमैन वर्तमान के प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग से याद रखेंगे कि सभी नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता अभियान 2.0 योजना चलाया गया। और नीति आयोग के द्वारा नीति आयोग के उप चेयरमैन और सीईओ दोनों बदल दिए गए हैं। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो अशोक कुमार लहरिया। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो निधि छिब्बर है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ए बालसुब्रमण्यम। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन है? तो राकेश अग्रवाल। और कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है? तो एन.एस. राजा सुब्रमण्यम। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो कृष्णा स्वामीनाथन। AFI यानी कि भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो यह बहादुर सिंह संघू। और CBSE के अध्यक्ष कौन है? तो लोखंडे प्रशांत सीताराम। कौन है? लोखंडे प्रशांत सीताराम। उसके बाद याद रखेंगे क्या कि UIDAI के सीईओ कौन है? तो भुवनेश्वर कुमार। CRPF के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कौन है? तो राजा राजन है। कौन है? राजा राजन। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट कर रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसे कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ मैं जिस प्रकार मैं को कनेक्ट कर रहा हूँ ना, बस आपको इसी प्रकार को कनेक्ट करना है और वीडियो को अंत तक के देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों की प्रमुख बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? तो यह नई दिल्ली कर रहा है। कहाँ? नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों की प्रमुख बैठक की मेजबानी यह दिल्ली कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिल्ली की बात आई तो अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए और जैसे जैसे मैं को कनेक्ट कर रहा हूँ बस आपको उसी प्रकार करना है। अमृत महोत्सव 2026 कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। जनजातीय कला उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। भारत का पहला 3D मुद्रित स्वचालित मौसम स्टेशन कहाँ मनाया गया? तो दिल्ली में। दिल्ली में अभी राहबीर योजना, दुर्गा योजना, अनमोल योजना, उसके बाद ई बाइक दीदी योजना, लखपति बिटिया योजना कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। ऑपरेशन शास्त्र कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली में। विकासशील भारत युवा संवाद कहाँ शुरू हुआ? तो दिल्ली में। मेरा भारत मेरा योगदान अभियान कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और दिल्ली सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। अब बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर में। अब बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो थाईलैंड में। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट कहाँ हुआ? तो यह दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया? तो यह IIT दिल्ली को दिया गया। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह सूरत से चलेगा तो यह दिल्ली विधानसभा। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह दिल्ली में। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और दिल्ली में अभी महिला समृद्धि योजना, एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया दिल्ली में। आदि शक्ति और पलपल दिल्ली में अभी आदि महोत्सव और पलपल महोत्सव मनाया गया। भारत की सबसे जलवायु घड़ी कहाँ लगी है? तो यह दिल्ली में लगी। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। रायसेना बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और दिल्ली याद रखेंगे से दिल्ली कौन सी नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे। और यमुना नदी के किनारे 2 शहर और बसा हुआ, एक आगरा और एक मथुरा। दिल्ली के CM कौन है? तो रेखा गुप्ता। और दिल्ली सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? AI इम्पैक्ट समिट। क्या बोले हम? AI इम्पैक्ट समिट कहाँ होगा? या दिल्ली में। AI समिट कहाँ हुआ? तो जिनेवा में। और रोड टू AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ? तो दुबई में। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ? तो दुबई में। और गर्ल फूड समिट कहाँ हुआ? तो दुबई में। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने विमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने जीता। कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी हाल ही में विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया की बात आई, यह है मैप में ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या हो जाएगा? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथोनी अल्बनीज। कौन है? एंथोनी अल्बनीज। याद रखेंगे क्या कि हमारे संविधान में कुछ प्रावधान लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से, जैसे प्रस्तावना की भाषा लिया गया। कहाँ से? यह ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो यह ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना कहेगा तो यह कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची लिया गया, व्यापार की स्वतंत्रता लिया गया और केंद्र राज्य संबंध लिया गया। कहाँ से? यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। याद रखेंगे क्या कि संसद की दोनों सदन की बैठक की, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 108 में, यह कहाँ से लिया गया? यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और संसद की दोनों सदन की बैठक कौन बुलाता है? तो यह राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा के स्पीकर करता है। अच्छा, अमेरिका से क्या लिया गया? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 61 में है। और प्रस्तावना लिया गया है जो, अच्छा, प्रस्तावना यह अपनाया कब गया? तो यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। मौलिक अधिकार लिया गया। ध्यान देंगे, मौलिक अधिकार कहेगा तो यह ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन मौलिक कर्तव्य कहेगा तो यह रूस से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया। कहाँ? यह अमेरिका से। और न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया अमेरिका से। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना, यह भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। आयरलैंड से लिया गया कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम लोग डीपीएसपी कहते हैं, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक के वर्णन है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की प्रक्रिया, यह कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। ध्यान देंगे, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की प्रक्रिया कहेगा तो आयरलैंड से। और यही थोड़ा सा चेंज कर दे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा चयनित की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया गया। और फ्रांस से गणतंत्र होने की व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता लिया गया है। और रूस से मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना लिया गया। जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिया गया। और कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया। और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया और लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया, यह कहाँ से लिया गया है? यह ब्रिटेन से लिया गया। इतना याद रखेंगे। अभी बैलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति, यह कहाँ देखी खोजी गई? यह ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई। पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में दुर्लभ नाइट पैट्रोल के देखे जाने की पुष्टि की गई। और सुसान कोयल ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई। तो इतना याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यह किया गया है नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और नई दिल्ली से अभी आपको पूरा चीज़ रिकॉल करवाया है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ है? यह इजराइल, भारत और इजराइल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सभी हाल ही में भारत और इजराइल देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इजराइल की बात आइए, यह है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या हो जाएगा? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी क्या हो जाएगा? इजरायली न्यूज़ साइकिल। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएगा? बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इयाक हेरोज। कौन है? इयाक हेरोज। अभी इजराइल ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा किया है। और इजराइल ने रोमन गॉफमैन को मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया गया। और छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल को इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। इजराइल में यूपीआई की शुरुआत की गई। और प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल से सम्मानित किया गया। भारत ने इजराइल के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किया। तो इतना याद रखेंगे इजराइल से। इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य के सी बकथॉर्न को जीआई टैग मिला है? यह हिमाचल प्रदेश राज्य का। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश राज्य का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के सी वर्कथॉर्न को जीआई टैग मिला है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश की बात आई, यह है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन हो जाएंगे? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। भारत का सेब किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को। और हिमाचल प्रदेश सेब और चेरी के
सबसे बड़े उत्पादक राज्य में से कौन है? एक है, कौन है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट 4, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 68 है। याद रखें क्या कि कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश में। और रुराली महोत्सव कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। और कांगड़ा चाय को GI टैग मिला कहाँ की? यह हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में अभी आपको बताएं सूरजताल और चंदताल और रेणुका झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और मैं फिर बता रहा हूँ, और ताल सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। एक हो गया सूरजताल और चांदताल, यह कहाँ हो गया? हिमाचल प्रदेश में। एक है भोजताल, यह कहाँ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। एक है रामगढ़ ताल, यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद जितना चीज़ में ताला जाए जैसे खुरपा ताल, नौकछुआ ताल, यह सब कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश से स्पीति घाटी है, मलाना घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौर घाटी है और चंबा घाटी, सांगला घाटी, कुल्लू घाटी, पांगी घाटी, किन्नौरा घाटी और पर्वतीय घाटी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में छपेली लोकनृत्य है, डोंगी लोकनृत्य है, डाडनाथ लोकनृत्य है, क्याम लोकनृत्य, नाटी लोकनृत्य और दानम लोकनृत्य कहाँ? यह हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में पीन वैली नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है, सिमबाला नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश में गड्डी जनजाति, कनूरा जनजाति, लाहौरी जनजाति पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में फ्लाइंग महोत्सव मनाया गया, बोरा त्यौहार मनाया गया और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। इससे आप अपने दिमाग में अटा लीजिए, आने वाला आगामी एग्जाम में ये पूछा जाएगा, क्योंकि लोसार हर बार कहाँ? लद्दाख में मनाया जाता था और इस बार लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया? यह हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। हिमाचल प्रदेश में अभी आइए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करी, यह योजना चलाया गया। सुख शिक्षा योजना चलाया गया, बाल पौष्टिक आहार योजना चलाया गया। और हिमाचल प्रदेश में सिर्फ किला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, बाड़ा रचा दर्रा है, डबसा दर्रा और कुगाती दर्रा कहाँ? यह हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध है, नाथपा झाकड़ी बांध है जो कि सतलुज नदी पे, और पोंग बांध है जो कि ब्यास नदी पे। याद रखें क्या कि उत्तरी जैव मंडल कहाँ? यह कोट डिजर्ट कहाँ? यह हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा भी पढ़ाई विथ AI योजना चलाया गया। तो इतना याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश से। अभी डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा यह हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। और हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई। और 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश का 79वां हिमाचल प्रदेश गठन दिवस मनाया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू किया गया। और हिमाचल प्रदेश में लोसार महोत्सव मनाया गया। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो प्रॉपर्टी पहल शुरू किया है? यह उत्तर प्रदेश राज्य ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो प्रॉपर्टी पहल शुरू की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? लखनऊ। और लखनऊ सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? तो गोमती नदी के किनारे। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह लखनऊ में। और भारत का पहला AICT कहाँ बनेगा? तो यह लखनऊ में बनेगा। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की सीट 403 है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस किरण। उत्तर प्रदेश की राजकीय नृत्य क्या है? कथक। यह है कथक। एक है कथकली जो कि कहाँ का है? यह केरल का है। याद रखेंगे क्या कि उत्तर प्रदेश से गन्ना के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में, सब्जी के उत्पादन में और हरे मटर के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर कौन है? तो यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के उच्चतम बिंदु कौन है? तो अस्मोट चोटी है। कौन है? अस्मोट चोटी। याद रखिए क्या किसे चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। और दुनिया में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो यह क्यूबा को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व है, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में रामताल झील है, गोविंद झील है और फुलहर झील है। उत्तर प्रदेश में रासलीला लोकनृत्य, मयूर लोकनृत्य, नौटंकी लोकनृत्य और कजरी लोकनृत्य पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में तराई एलिफेंट रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में दिहांग जैव मंडल है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गुर्जर जनजाति, खरवार जनजाति, भूटिया जनजाति, थारू जनजाति पाई जाती है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो यह उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला एजुकेशन जोन कहाँ बनेगा? तो यह उत्तर प्रदेश में। और एजुकेशन सिटी कहाँ बनेगा? तो यह महाराष्ट्र में बनेगा। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर लकड़ी के नक्शी कुटीर उद्योग के लिए जाना जाता है। कहाँ? तो यह उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाएगा। और भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी लॉन्च कहाँ किया जाएगा? यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में किया जाएगा। तो इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने DG रोवर
GNSS विशेष भूमि मापन अभियान शुरू किया। भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना को उत्तर प्रदेश में मंजूरी मिली है और उत्तर प्रदेश के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग का राष्ट्रीय सूची में शामिल हुआ और सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? यह उत्तर प्रदेश राज्य बन गया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया और उत्तर प्रदेश के सुधार तार को जिसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभियान कहा जाता है, जो कि भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। तो इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। देखिए, लिखने की हैबिट आप अपने अंदर जरूर डालिएगा। किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको इसका वीडियो मिलेगा, वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिलेगा और ठीक नीचे इसका MCQ मिलेगा, जो आप कभी भी किसी भी समय आप लगा सकते हैं। कल जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में कौन भारतीय UPI को अपनाने वाला 10वां देश बन गया है, तो यह ग्रीस बन गया। कौन बन गया? ग्रीस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो जितना फैक्ट्स मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ यह सब आपको मजा आ रहा है। अगर प्लीज़ अगर मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए और एक छोटा सा कमेंट करके जो बताए कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।